हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एसएससी एमटीएस में आया हुआ था 7 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वाज डिस्क्राइब्ड एज मिस्टर इनक्रेडिबल बाय द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम इन जुलाई 2020। ठीक है, किसको इंग्लैंड कैप्टन के द्वारा मिस्टर इनक्रेडिबल बोला गया? ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक को। ठीक है, बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है और किसके द्वारा बोला गया था? इंग्लैंड टीम के कैप्टन यानी कि जो रूट के द्वारा ये बोला गया था मिस्टर इनक्रेडिबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री। ठीक है, हम लोग जो ट्रेड और कॉमर्स करते हैं, ठीक है, सामान का ट्रेड करते हैं विद इन द कंट्री। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? तो ये हो जाएगा पार्ट 13। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पार्ट 13 में है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, द इज सेलिब्रेटेड एट शिल्पग्राम इन फेब्रुवरी एवरी ईयर। ठीक है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि शिल्पग्राम में सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी में? तो ये हो जाएगा ताज महोत्सव। ठीक है, ताज महोत्सव जो है वो 10 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है शिल्पग्राम में। ठीक है, हर साल फरवरी में। बात करें ज़ायरो फेस्टिवल की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तानसेन तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल मध्य प्रदेश में ये किया जाता है। और नित्यांजलि नृत्य उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन बाय द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। दो सीनियर सिटीजन एक्ट जो आया था 2007 में, इसमें चिल्ड्रेन का डिफिनेशन क्या नहीं है? ठीक है, तो चिल्ड्रेन का डिफिनेशन माइनर सन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनर सन। एडल्ट डाउटर भी है, एडल्ट ग्रैंडसन भी है, एडल्ट सन भी है। ठीक है, लेकिन माइनर सन की बात नहीं है, मैंने डिफिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक इवेंट। इनमें से कौन सा है जो कि ओलंपिक इवेंट नहीं है? ठीक है, सारे जिम्नास्टिक ही हैं, लेकिन कौन सा जिम्नास्टिक का कौन सा कैटेगरी ओलंपिक में नहीं है? तो ये हो जाएगा एक्रोबेटिक। एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक जो है वो ओलंपिक में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, हम लोग का ब्रेन का पार्ट होता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में। ठीक है, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, ठीक है, उसके बाद बात करें हिंड ब्रेन की, तो पोन्स, मेडुला ऑब्लंगटा और सेरिबेलम, ये सारे क्या हो गए? हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हिंड ब्रेन नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता, थैलेमस होता, सेरिब्रम होता, ये सारा फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एसिड जनरेट गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। जब एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी मेटल के साथ तो कौन सा गैस निकलता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल प्लस एसिड मिलकर के सॉल्ट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो बात करें, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। कौन से रिवर का है जो महाराष्ट्र में ज़्यादा लाई करता है? लगभग 50% के आसपास। तो ये रिवर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गोदावरी जो है 5 स्टेट से होकर के बहता है। कौन कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सिक्वेंशियली है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, ये 5 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इज़ 2.42। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमंड। तो क्वेश्चन किस किस पे आता है? एयर पे आता है, डायमंड पे आता है, वाटर पे आता है। ये तीन बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो क्या क्या है? जैसे एयर का होता है 1 के आसपास,
आइस का 1.31, वाटर 1.33, ठीक है, अल्कोहल 1.36, ठीक है, डायमंड को तो हम लोग ने देख ही लिया है, ठीक है, 2.42। तो एयर, वाटर और अल्कोहल भी याद रखिएगा, ठीक है, एयर का 1, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट है? द लीवर से क्या बाइल जूस निकलता है? लीवर क्या एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में होता है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है? लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट जो है ये सिर्फ बी नंबर है, ठीक है। एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में होता है लीवर। लीवर एक जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल, ये सही है। और ये लीवर बाइल जूस जो है ये स्टोर कहाँ पे रहता है? तो स्टोर गॉल ब्लैडर में रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस स्टोर्ड इन कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। कहाँ से निकलता है? लीवर में, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हम लोग का? तो लीवर ही है, ठीक है, ये भी सही है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो एक बार देख लीजिए, हम लोग का जो लीवर होता है ना वो राइट एब्डोमेन में होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन राइट है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट है, तो पूरा का पूरा पार्ट कौन से में जा रहा है? राइट में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अवध किसान सभा वॉज सेटअप इन द ईयर। अवध किसान सभा कब सेटअप किया गया था? कब स्टेबलाइज किया गया था? तो 1920 में, ठीक है। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अगर एक ही ऑप्शन रहे, बाबा रामचंद्र तो मार दीजिएगा, या फिर जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा, ठीक है। और बात करें क्यों ये किया गया था, ये सभा बनाया गया था, क्योंकि ज़मींदार जो लोग थे वो ज़्यादा ही टैक्स वसूली कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था अवध किसान सभा 1920 में। बॉयड टेल्स ऑफ चाइल्डहुड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बुक ऑफ। बॉयज़ टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा रोआल्ड डोहल के द्वारा, ठीक है, इसकी बायोग्राफी है, ये ब्रिटिश के हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ एवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन फॉर द पीरियड 2001 से 2022 वाज परसेंटेज पर एनम, ठीक है। तो 2001 से लेकर के 11 तक का जो सेंसेक्स आया था उसमें इंडिया के पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना देखा गया था, कितना परसेंट देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.64। नेक्स्ट है, नेशनल वाटरवे 1 इंडिया कवर्स। तो NW1 है, ये कौन से रिवर पे है और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद से हुगली तक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दिया इलाहाबाद, ठीक है। गंगा वागड़ी रिवर जो है ये पूरा वाटरवे 1 बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बाकी वाटरवे 2 तो कहाँ पे है? आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। उसके बाद बात करें NW3 तो ये केरला में है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 1, 2, 3 हम लोगों ने देख लिया है नेशनल वाटरवे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा तावा। तावा जो है ये मध्य प्रदेश है। बाकी बात करें कोयना की तो ये महाराष्ट्र में है। ईसापुर ये भी महाराष्ट्र में है। उज्जैनी ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सारे डैम जो है ये महाराष्ट्र में। रतावा नी घेर इज डांस परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ बाय द रतावा ट्राइब ऑफ गुजरात, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे ही बन रहा है कि रतावा ट्राइब कहाँ पे है? गुजरात में है। तो एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब पूछ रहा है कि रतावनी घेर ये जो डांस है ये कब परफॉर्म किया जाता है? तो ये होता है होली के टाइम पे, ठीक है। किसके द्वारा? रतावा ट्राइब ऑफ गुजरात। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर दिसंबर 2019, ठीक है। सबसे कौन सा स्टेट था जो सबसे ज़्यादा GST रेवेन्यू कलेक्शन दिया 2019 में, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे GST कलेक्ट हुआ? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। 2019 की बात कर रहा है। तो ये भी देखना होगा कि आप अगर जब एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम रिसेंटली कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा GST रेवेन्यू दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस इज़ लोकेटेड इन त्रिवंद्रपुरम, ठीक है। ये जो केरला का लोकेशन है त्रिवंद्रपुरम, ये कहाँ पे, ठीक है। त्रिवंद्रपुरम में कौन सा पैलेस है? तो ये हो जाएगा कनककुन्नू प्लेस, ठीक है। ये कहाँ पे है? त्रिवंतपुरम, ये जो कि केरल में है, ठीक है।
उसके बाद बात करें चाव मोहल्ला पैलेस कहाँ पे है, हैदराबाद में। उज्जैनती प्लेस कहाँ पे, अगरतला यानी कि त्रिपुरा में है। अंबर पैलेस ये जयपुर यानी राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रिएटेड विथ पॉपुलराइजिंग द स्लोगन, ठीक है। उन्होंने कौन सा स्लोगन के साथ पॉपुलराइज हुए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इन्होंने दिया था सत्यमेव जयते। बात करें सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो ये मंडिका उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस स्लोगन की वजह से फेमस हुए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया हिंदू महासभा के, ठीक है। इनको और क्या नाम से बुलाया जाता था, इनको बुलाया जाता था महामाना, ठीक है। महामाना किनको बुलाया जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच ऑन, तो गांधी जी ने जो डू एंड डाई स्पीच दिया था ये कब दिया था, तो ये दिया था 8 अगस्त 1942 में, और इनको 9 अगस्त को अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। succumbed to injuries inflicted on him during a peaceful demonstration against the Simon Commission, तो साइमन कमीशन के दौरान उनको क्या हुआ था, इंजरीज हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से उनका लास्ट में देहांत भी हो गया था। वो कौन थे, तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय, ठीक है। साइमन कमीशन के अपोज में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी में उनको मारा उड़ा गया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनका लास्ट में डेथ हो गया। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग कॉज कोलेरा, कोलेरा किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो कोलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोलेरा बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, वो आप आई बटन पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। बात करें फंगस और प्रोटोजोआ की, तो फंगस से होता है आस्थमा, एथलीट्स फूड, स्कैबीज, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है, मलेरिया होता है, काला आजार होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है और डायरिया होता है। तो डायरिया के बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया और वायरस का आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटलिस्ट वाज अवॉर्डेड स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2050, ठीक है। 2015 के बारे में पूछ लिया गया है कि किनको दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको रिसेंट में देखना है कि रिसेंट में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ के विनर कौन है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप अपने हिसाब से रिसेंट का देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, पेंसिल इज़ एन एक्रोनिम फॉर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2021। तो पेंसिल एक्रोनिम दिया गया था कौन से पोर्टल के लिए, तो ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ठीक है। इसके लिए एक्रोनिम दिया गया था पेंसिल। नेक्स्ट, द क्लीन नोट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर, ठीक है। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर बैंक में कोई भी नोट जिस पे लिखा हुआ है, बालू उलू लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है, तो आप उस नोट को आरबीआई तक पहुंचाइए, जमा करवाइए आरबीआई में, उसी का नाम था क्लीन नोट पॉलिसी। तो ये कब आया था, ये आया था 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। अगर बात करें आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि 7 अक्टूबर 3rd शिफ्ट में आए थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।